ये ले भिखारन, ये मिठाई का डब्बा खा लेना। धन्यवाद मेम साहब। एक सेकंड, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। शायद ये आवाज ना मेरी दीदी की है, प्रिया दीदी की। धन्यवाद हो इन मेम साहब का जिन्होंने मुझे खाने के लिए ये मिठाई दे दी। ओह गॉड, ये तो सच में मेरी बहन है, प्रिया दी। सुनिए जी, मैं खाना नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं खाना नहीं छीनने आई हूँ आपसे। मुझे बस आपसे इतना पूछना है, आपका कोई घर परिवार नहीं है? आप यहाँ पर क्यों बैठी हो ऐसे? मेम साहब, कहने के लिए तो घर परिवार पति बच्चे सब है, लेकिन अपना कहने को फिर भी मेरा कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ना मुझसे कोई लेना देना नहीं है अब। क्या आपके पति की वजह से आपकी ये हालत है? लेकिन ऐसा भी क्या किया है आपके पति ने आपके साथ जो आपको ऐसे रोड पर ऐसे सोना पड़ रहा है? इतनी गंदी कंडीशन हो गई है आपकी। मेम साहब, वैसे तो मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती, लेकिन जब आप इतने क्लोज आके मुझसे ये पूछ रही हो तो मैं आपको बिना बताए रह भी नहीं पाऊंगी। क्योंकि मेम साहब, मेरा भी मन हो रहा है कि किसी से मैं बात करूं जिससे मेरा मन हल्का हो। मैं बहुत भरी हुई हूँ अंदर से, किसी को मेरे दुख तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, ना ही तो मेरे पति को और ना ही मेरे ससुराल वालों को। दरअसल मैं ना उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो इंटर कास्ट का था। मेरे पापा हमारी शादी के लिए नहीं माने, तो मैं पापा मम्मी के अगेंस्ट जाके उस लड़के को चूज के उससे शादी कर ली। उसके चक्कर में मैं अपना परिवार, रिश्ते, नाते, अपनी छोटी बहन सबको छोड़ दिया। जबकि मेरी छोटी बहन मुझे बहुत समझाया करती थी कि दीदी ऐसा मत करो, ये कदम मत उठाओ, मम्मी पापा टूट जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि ये कदम मैंने उठाया और उस वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची भी है, शादी को 3 साल हो चुके हैं, 2 साल की गुड़िया है मेरी। मेरा पति उसे भी मुझे देखने नहीं देता। उसका ना और औरतों के साथ अफेयर चल रहा है। उसने धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। रोज पी खा के आता था, मेरे ऊपर हाथ उठाता था। ये सब मैं नहीं सहन कर पाती थी, फिर भी अपनी बच्ची के खातिर उसके साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन तो उसने हद कर दी, मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और बोला मेरे साथ मत रह तुम, मैं किसी और से शादी करूंगा। इसलिए मेम साहब, मैं यहाँ रहती हूँ। अब फुटपाथ पे सो जाती हूँ, रोड पे सो जाती हूँ, कोई खाने को देता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। और ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरे कर्मों की सजा है मेम साहब। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आपने अपने फैमिली वालों को नहीं बताया? नहीं मेम साहब, मैं उन लोगों को नहीं बता सकती। उन लोगों को मैंने पहले ही बहुत दुख दिया है। अगर वो लोग मुझे अभी मिल जाए तो मैं उनसे पैर पकड़ के माफी मांग लूं अपनी गलतियों के लिए। देखो दीदी, मैं ना जानना चाहती हूँ, अभी आपने कहा ना कि अभी आपको कोई आपका घर का मिल जाएगा तो आप उसके पैर पकड़ लोगी। क्या सच में आपको अगर कोई आपका अपना मिल जाए तो आप क्या करोगी, क्या बोलोगी आप उससे? रहने दो ना मेम साहब, आप क्यों मुझे झूठी उम्मीद दे रहे हो? मैंने मान लिया है कि अब मेरा कोई अपना नहीं है। अरे मेरा पति मुझसे नफरत करता है, वो भला यहाँ मेरे पास क्यों ही आएगा? और रही मेरे परिवार वालों की बात, तो मुझे ये भी नहीं पता वो लोग कहाँ है, नहीं है। मैं यहाँ दूसरे शहर में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी छोटी बहन, किसी से मेरा कोई मिलना जुलना नहीं है। और अगर फिर भी किसी दिन बाय मिस्टेक वो लोग मुझे मिल गए ना, तो मैं उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी उनके आगे कि आपकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे घर ले चलो। मैं जीना नहीं चाहती, दर दर की ठोकरें खा के परेशान हो गई हूँ मैं। दीदी, छोटी तू बहन यहाँ क्या कर रही है? मुझे माफ कर दे छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा कैसे है? मेरी आंखें तरस गई है तुम लोगों को देखने के लिए। छोटी, तेरी शादी हो गई, हे भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत दिल दुखाया तुम लोगों का। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बहन। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप ऐसे माफ़ी मत मांगो। और वैसे भी गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। आपको पता है दीदी, आप जब हम सब लोगों को छोड़कर चली गई थी ना, तब मैंने, मम्मी ने, पापा ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता था। आपको पता है, पापा कुछ टाइम तक तो गुस्सा थे, लेकिन आपके जाने के 5-6 महीने बाद ना वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके थे, वो मान भी गए थे। और तो और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रिया भी मेरी बेटी है, अगर वो मुझे मिल जाएगी ना तो मैं आज ही उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, वापस अपने घर में रख लूँगा। लेकिन पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। हम लोग सिर्फ एक ही दुआ मांगते थे कि आप जहाँ भी हो ना ठीक हो। और हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा था दीदी। फिर कुछ टाइम बाद पापा ने मेरी भी शादी कर दी। बहुत प्रॉब्लम आई थी शादी में, लेकिन जैसे तैसे सब कुछ हो गई।
बट दीदी मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मेरे पास तो छोटी मोटी बातें शेयर करने के लिए कोई था ही नहीं। अपनी हर बात मैं आपसे ही तो शेयर किया करती थी, और आप मुझे ही छोड़ कर चली गई। मैं जब भी मंदिर जाती थी ना दीदी, सिर्फ भगवान से एक ही प्रे करके आती थी कि मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, प्लीज भगवान। और आज देखो दीदी, आप मुझे मिल गई हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उस इंसान को ना छोड़ेंगे नहीं हम लोग, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और रही बात बेबी की, तो उसको ना हम लोग लेकर आएंगे, वो हमारे साथ ही रहेगा, आप और बेबी दोनों। और देखना दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ दीदी, अब आपको ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी के अभी ना हमारे साथ घर चलो, देखना पापा आपको देखेंगे ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं छोटी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ घर। देख छोटी, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं तेरे साथ घर वापस नहीं चल सकती हूँ। किस मुंह से घर जाऊँ मैं? बहन, मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मम्मी पापा को कितना परेशान किया मैंने। नहीं, अब और दुख तकलीफ मैं उन्हें नहीं दे सकती हूँ। अगर मम्मी पापा खुश है, तुम लोग अपनी लाइफ में खुश हो ना, तो मैं अब तुम लोगों की खुशी के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैं जी लूंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं चलना। मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती अब। अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप? अरे समाज हमें खाने को थोड़ा दे रहा है जो हम लोग उनके बारे में सोचेंगे। और मैंने आपको बताया ना, पापा आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप अभी हमारे साथ घर चलोगे ना, पापा आपको देखकर गले से लगा लेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। और वैसे भी दीदी, आपको पता है मेरे हस्बैंड ना लॉयर है, हम लोग उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, आप ये सब लाइफ डिजर्व नहीं करती हो। हम आपको भी और आपकी बेबी को भी ना, आपको ही एक अच्छी लाइफ देनी है। तो प्लीज आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। हम लोग कोई पिछड़ी जनरेशन के थोड़े ना है दीदी, आज की जनरेशन के लोग हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग जी सकते हैं। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। पक्का ना छोटी, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ दीदी, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज चलो मेरे साथ। ठीक है।